व्यापार में सफलता का मार्ग हमेशा सीधा नहीं होता, बल्कि कई बार वह उतना ही कठिन, उतना ही उलझा हुआ और उतना ही चुनौतीपूर्ण होता है जितना जीवन का कोई भी बड़ा संघर्ष। एक व्यापारी जब रोज सुबह दुकान खोलता है तो वह केवल शटर नहीं उठाता, वह अपनी उम्मीदें उठाता है, वह अपने सपने उठाता है, वह अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाता है। लेकिन जब वह खाटू श्याम का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करता है तो उसके भीतर एक ऐसी शक्ति जन्म लेती है जो सामान्य मनुष्य को असाधारण बना देती है, जो थके मन को नई ऊर्जा दे देती है और जो उलझे हुए रास्तों को सरल करने का साहस दे देती है। श्याम बाबा की भक्ति का रहस्य यही है कि वह केवल चमत्कारों के लिए नहीं होती, वह मनुष्य के मन को मजबूत बनाने के लिए होती है। जब भक्त श्याम को समर्पित होकर उनका नाम जपता है, श्याम तेरी जीत कराऊं, तो उस नाम में एक अनोखी आभा होती है। वह आभा सीधा व्यापारी के मन में उतर जाती है और मन में उतरकर वह हिम्मत बन जाती है, वह धैर्य बन जाती है, वह निर्णय लेने की शक्ति बन जाती है। व्यापार में सफलता सिर्फ पैसों का खेल नहीं होता, यह मन की स्थिरता, समय की समझ और सही निर्णय लेने के सामर्थ्य का खेल होता है, और श्याम बाबा की भक्ति इन तीनों को संतुलित करती है। कई व्यापारी ऐसे होते हैं जो रोज सुबह दुकान खोलते हैं, लेकिन मन में डर भी होता है, आज बिक्री होगी या नहीं, आज ग्राहक आएंगे या नहीं, आज मन जैसा चाहेगा वैसा भाग्य साथ देगा या नहीं। लेकिन जो व्यापारी श्याम बाबा के आगे खुद को समर्पित कर देता है, उसके लिए चिंता धीरे धीरे मिटने लगती है। वह सोचता है कि अगर मेरा प्रयास सच्चा है, मेरी मेहनत ईमानदार है और मेरी नीयत साफ है, तो श्याम बाबा मेरे व्यापार में वह रास्ता खोल देंगे जो अभी दिखाई नहीं देता। और समय के साथ वही व्यापारी अनुभव करता है कि किस तरह धीरे धीरे कदम दर कदम सफलता उसकी ओर बढ़ने लगती है। श्याम बाबा केवल मनोकामना पूरी नहीं करते, वे मन को बदलते हैं, मन को मजबूत करते हैं। जब मन मजबूत हो जाता है तो व्यापार में आ रही छोटी छोटी परेशानियां भी आसान लगने लगती हैं। प्रतियोगिता, मंदी, घाटा, ये शब्द उतना डर नहीं देते जितना पहले देते थे। श्याम बाबा का नाम मन में नियम बनकर उतरता है, हार नहीं मानना है, रुकना नहीं है, धीमा पड़ना है, पर टूटना नहीं है। और यही वह चीज है जो किसी भी व्यापारी को भीड़ से अलग बनाती है। कई बार ऐसा होता है कि व्यापारी मेहनत बहुत करता है, लेकिन फल देरी से मिलता है। वह सोचता है कि शायद किस्मत साथ नहीं है, शायद प्रयास बेकार जा रहा है, शायद उसके व्यापार की दिशा ही गलत है। पर जब वह श्याम बाबा को याद करके धैर्य रखता है, उनके सामने अपना मन खोलकर बैठता है, तो उसके भीतर एक नई दिशा जन्म लेती है। कई भक्तों ने कहा है कि जब वे श्याम के दरबार गए तो उन्हें कोई साधारण बात सुनने में नहीं आई, पर उनके मन को यह समझ आ गया कि आगे क्या करना है, किस दिशा में बढ़ना है, किस गलती को सुधारना है, किस निर्णय को बदलना है। यही तो श्याम की लीला है, वह सीधे नहीं बोलते, लेकिन भक्त के मन में ऐसे विचार भेजते हैं जो उसके जीवन को बदल देते हैं। व्यापार में सफलता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है विश्वास, और यह विश्वास दो तरह का होता है। पहला, अपने व्यापार पर विश्वास, दूसरा अपने भगवान पर विश्वास। लेकिन व्यापारी तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उसके मन में तीसरा विश्वास न जन्म ले, अपने खुद के प्रयास पर विश्वास। यही विश्वास श्याम बाबा देते हैं। एक व्यापारी जब शाम को दुकान बंद करता है तो दिन भर का हिसाब मन में चलता रहता है। आज लाभ हुआ या नुकसान, किस ग्राहक से क्या व्यवहार हुआ, किस माल की कमी रह गई, किस माल की अधिकता हो गई। यही व्यापार है, उतार चढ़ाव से भरा। लेकिन जो भक्त श्याम बाबा को अपना साथी बनाकर चलता है, वह रात में मन को बोझ से नहीं बल्कि विश्वास से भर लेता है।
वह सोचता है आज जैसा भी रहा, श्याम बाबा कल को बेहतर करेंगे। यही सकारात्मकता सुबह को फिर ऊर्जा में बदल देती है। कभी कभी व्यापार में ऐसे मौके आते हैं जब लगता है कि सब खत्म हो गया है। ग्राहक रुक जाते हैं, माल नहीं बिकता, उधारी बढ़ जाती है, पूंजी कम हो जाती है, परिवार की जिम्मेदारियां भारी लगने लगती हैं। ऐसे समय में मनुष्य का मन जल्दी टूट जाता है। पर जो भक्त श्याम का नाम लेकर संकटों का सामना करता है, उसके मन में एक अलग ही प्रकार की दृढ़ता जन्म लेती है। वह सोचता है मेरे श्याम बाबा के दरबार में कुछ भी असंभव नहीं। और ऐसी सोच मनुष्य को वही शक्ति देती है जहां सामान्य मनुष्य हार मान लेता। श्याम बाबा केवल बाहरी परिस्थितियों को नहीं बदलते, वह भक्त की सोच बदलते हैं। सोच जब बदलती है तो भाग्य बदलना तय हो जाता है। कल्पना कीजिए एक ऐसा व्यापारी जो दिन रात यही महसूस करे कि बाबा मेरे साथ हैं, तो उसका डर खत्म हो जाएगा, उसकी दुविधा खत्म हो जाएगी, उसके गलत निर्णय कम हो जाएंगे। वह हर कदम सोच समझकर रखेगा। वह अपने व्यापार को भगवान की सेवा मानकर करेगा। उसके भीतर सहन शक्ति बढ़ेगी और सहन शक्ति ही व्यापार की असली पूंजी है। श्याम बाबा की भक्ति व्यापार में यह भी सिखाती है कि निर्णय कब लेना है और कब नहीं। कभी कभी अवसर जल्दी पकड़ना चाहिए, कभी कभी रुकना चाहिए। कई व्यापारी जल्दबाजी में गलत निवेश करते हैं, गलत पार्टनर चुन लेते हैं, गलत दिशा में पैसे लगा देते हैं। लेकिन जो भक्त श्याम बाबा को याद करता है, वह अंदर से एक संकेत महसूस करता है, कहाँ रुकना है और कहाँ तेज चलना है। श्याम बाबा भक्त के विवेक को जागृत कर देते हैं। एक और बड़ा रहस्य है कर्म का रहस्य। श्याम बाबा यह नहीं कहते कि केवल भक्ति करो, कर्म छोड़ दो। वह कहते हैं मेहनत करो, लेकिन फल की चिंता मुझे सौंप दो। और जब व्यापारी इस मंत्र को समझ लेता है तो उसके मन का बोझ कम हो जाता है। वह पूरे मन से काम करता है, पर चिंता से मुक्त होकर करता है। चिंता मुक्त मन ही असली सफलता की कुंजी है। अब बात करते हैं उस चमत्कारी शक्ति की जो कई भक्तों ने अनुभव की है। जब व्यापारी कठिन समय में होते हैं और श्याम का नाम लेकर उनसे मार्गदर्शन मांगते हैं, तो अचानक घटनाएं बदलने लगती हैं। कोई पुराना ग्राहक वापस आ जाता है, कोई रुका हुआ पेमेंट मिल जाता है, कोई बड़ा ऑर्डर अचानक हाथ में आ जाता है, कोई नया अवसर अचानक सामने आ जाता है। यह सब यूं ही नहीं होता। यह श्याम बाबा की कृपा का संकेत होता है कि वे भक्त का हाथ थामकर उसे उस दिशा में ले जा रहे हैं जहां से उसकी उन्नति शुरू होगी। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि जब वे श्याम नाम का कीर्तन करते हैं या घर में एक छोटा सा दीपक भी बाबा के सामने जलाकर अपने व्यापार के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उनके मन की बेचैनी शांत हो जाती है। शांत मन ही स्पष्टता लाता है। स्पष्टता ही सही निर्णय लाती है और सही निर्णय ही सफलता बनाते हैं। श्याम बाबा यह भी सिखाते हैं कि व्यापारी को व्यवहार में मिठास रखनी चाहिए। ग्राहक केवल माल नहीं खरीदता है, वह व्यवहार खरीदता है। जो व्यापारी भगवान की भक्ति करता है, उसके शब्दों में नम्रता आ जाती है और यही नम्रता व्यापार को बढ़ाती है। कई बार ऐसा होता है कि ग्राहक किसी दुकान पर इसलिए वापस आता है क्योंकि उसे वहां सम्मान मिला। यही सम्मान व्यापार की सबसे बड़ी पूंजी है। श्याम बाबा भक्त को यह समझाते हैं कि लाभ हमेशा धन में नहीं होता, लाभ कभी कभी विश्वास में होता है। और जहां विश्वास होता है, वहां व्यापार अपने आप बढ़ जाता है। जब कोई व्यापारी अपने मन में श्याम का नाम बसाकर व्यापार करता है, तो उसका मन हर दिन नया हो जाता है। वह थकता नहीं, वह हारता नहीं, वह टूटता नहीं।
वह हर दिन यह सोचकर आगे बढ़ता है, आज भी श्याम बाबा मेरे साथ हैं, और यह सोच ही एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। व्यापारी के जीवन में एक समय आता है जब प्रयास, मेहनत, संघर्ष सब बराबर हो जाते हैं, लेकिन परिणाम नहीं दिखता। ऐसे समय में लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बाबा पर भरोसा रखता है, वह जानता है कि यह समय परीक्षा है। बाबा भक्त को इतना मजबूत बनाते हैं कि मुश्किलें भी उसे डिगा नहीं पाती। जब भक्त डिगा नहीं, तो व्यापार गिरता नहीं। श्याम बाबा की भक्ति व्यापार में यह भी सिखाती है कि जितना दोगे उतना पाओगे। दान करने वाला व्यापारी कभी खाली नहीं रहता। जो छोटों का सम्मान करता है, जो ग्राहकों के साथ ईमानदारी रखता है, जो व्यापार को सेवा समझकर करता है, उसके लिए सफलता देर से आएगी, लेकिन आएगी जरूर। कई व्यापारी कहते हैं कि जब उन्होंने व्यापार में भारी नुकसान देखा, तब उन्हें ऐसा लगा कि अब उठना मुश्किल है। पर जब उन्होंने श्याम के चरणों में सिर रखकर कहा, बाबा मेरी नैया संभाल लो, तब धीरे धीरे अनगिनत छोटे छोटे अवसर मिलने लगे। उन अवसरों ने मिलकर बड़े बदलाव किए। यह बदलाव इंसान की क्षमता नहीं, भगवान की कृपा होती है। श्याम बाबा की भक्ति से व्यापार में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है, दृष्टिकोण का परिवर्तन। भक्त हर परिस्थिति को अवसर की तरह देखने लगता है। कमी में भी रास्ता ढूंढने लगता है। रुकावटों को भी संदेश समझने लगता है। और जब दृष्टिकोण बदल जाता है, तो पूरी दुनिया बदल जाती है। समय के साथ भक्त समझता है कि श्याम बाबा उसके व्यापार को सिर्फ बढ़ा नहीं रहे, बल्कि उसे एक ऐसी शक्ति दे रहे हैं जो भविष्य में आने वाली बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक है। श्याम बाबा भक्त को भाग्य नहीं, क्षमता देते हैं। भक्त उस क्षमता से भाग्य खुद बना लेता है। तुम्हारा व्यापार भी ऐसा ही बने, श्याम बाबा की कृपा से बढ़ता हुआ, फलता फूलता हुआ, हर दिन नई रोशनी लाता हुआ। जब व्यापारी के जीवन में सुबह होती है, तो उसका पहला विचार अक्सर यही होता है कि आज का दिन कैसा जाएगा। लेकिन जिसने अपने दिल में श्याम का नाम बसाया होता है, वह दिन की शुरुआत डर से नहीं, विश्वास से करता है। वह जानता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, बाबा उसके साथ हैं। यही सोच उसका मन शांत करती है, और शांत मन से निकला हर कदम सही दिशा में पड़ता है। धीरे धीरे वह यह अनुभव करता है कि व्यापार सिर्फ लेन देन का खेल नहीं, बल्कि मनोबल और दृष्टिकोण का खेल है। और यह मनोबल उसे हर दिन बाबा देते हैं। व्यापार की दुनिया में उतार चढ़ाव हवा की तरह हैं, कभी ठंडी, कभी तेज, कभी एकदम शांत, कभी तूफान। लेकिन जो व्यक्ति बाबा की शरण में होता है, उसके लिए यह हवाएं डर का कारण नहीं होती, बल्कि संकेत बन जाती हैं कि कब नाव को धीमे चलाना है और कब तेज। श्याम बाबा कभी भक्त को अचानक बड़ी सफलता नहीं देते, वे उसे पहले सफलता को संभालने लायक बनाते हैं। अगर व्यापारी बिना तैयारी के ऊंचाई पाले, तो गर्व, घमंड और जल्दबाजी उसे गिरा सकती है। इसलिए बाबा पहले मन को स्थिर करते हैं, सोच को गहरा करते हैं, और फिर कृपा की वर्षा करते हैं। कई व्यापारी ऐसा अनुभव करते हैं कि जब मन में बेचैनी बढ़ती है, काम नहीं बनता, ग्राहक कम हो जाते हैं, या किसी भी तरह की कठिन परिस्थिति आती है, तो श्याम का नाम लेने से मन हल्का हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि श्याम बाबा का नाम मन की गहराइयों में जाकर वह गांठें खोल देता है, जो चिंता, तनाव और असफलता से बन जाती हैं। जब मन की गांठें खुलने लगती हैं, तब व्यापारी चीजों को नए तरीके से देखना शुरू करता है। वही नया दृष्टिकोण ही नए अवसरों का द्वार खोलता है। अक्सर ऐसा भी होता है कि व्यापारी पूरी लगन से मेहनत कर रहा होता है, लेकिन परिणाम उसके अनुरूप नहीं मिलता। ऐसे समय में दो रास्ते होते हैं,
या तो वह निराश होकर बैठ जाए या फिर श्याम के नाम से ऊर्जा लेकर आगे बढ़ता रहे। जो व्यापारी श्याम को अपना साथी मान लेता है वह दूसरा रास्ता चुनता है। वह अपने दिल में कहता है कि शायद यह समय मेरी परीक्षा है, शायद बाबा देख रहे हैं कि मैं टूटता हूं या टिकता हूं। और जब वह टिक जाता है तब बाबा उसकी किस्मत में वह नया अध्याय खोलते हैं जिसकी कल्पना भी उसने नहीं की होती। श्याम बाबा की कृपा का सबसे सुंदर रूप यही है कि वे भक्त को केवल लाभ नहीं देते बल्कि बुद्धि भी देते हैं, कब जोखिम लेना है कब नहीं, कब निवेश करना है कब बचत रखनी है, कब नया माल लाना है कब पुराने को चलाना है। कई व्यापारी कहते हैं कि जब भी वे किसी बड़े निर्णय के समय दुविधा में होते हैं और बाबा को याद करके मन को शांत करते हैं तो कुछ ही समय में सही निर्णय सामने स्वयं आ जाता है। यही श्याम की लीला है, वे सीधे शब्दों में नहीं कहते पर मन में एक ऐसा विचार प्रवाहित करते हैं जो समाधान बन जाता है। व्यापार में सबसे बड़ा शत्रु होता है डर, नुकसान का डर, असफलता का डर, बदनामी का डर, भविष्य का डर। लेकिन श्याम बाबा का नाम इस डर को घोल देता है। जब कोई व्यक्ति भगवान पर भरोसा रखकर व्यापार करता है तो उसकी सोच लाभ केंद्रित नहीं कर्म केंद्रित बन जाती है। वह हर कदम आत्मविश्वास से उठाता है और आत्मविश्वास से उठाया गया कदम कभी व्यर्थ नहीं जाता। धीरे धीरे वह देखता है कि जिस व्यापार को वह डूबा हुआ मान रहा था वही व्यापार फिर से नई शुरुआत कर रहा है। श्याम बाबा की भक्ति व्यापारी को यह भी सिखाती है कि सफलता मिलने पर नम्र रहना है और असफलता मिलने पर मजबूत। कई लोग सफलता के साथ बदल जाते हैं, बोल बदलते हैं, व्यवहार बदलते हैं, संबंध बदलते हैं, पर जो भक्त श्याम बाबा के चरित्र को समझ लेता है वह जानता है कि सफलता भगवान की देन है और उसका व्यवहार भगवान का प्रतिबिंब। यही नम्रता ग्राहक को बार बार वापस लाती है। यही विनम्रता व्यापार में स्थिरता और दीर्घकालिकता देती है। एक व्यापारी का दिन कभी एक जैसा नहीं होता, कभी बहुत अच्छा कभी बहुत खराब। लेकिन भक्त के भीतर एक बात स्थिर रहती है, बाबा की शरण। और यही स्थिरता उसे बाकी व्यापारियों से अलग बनाती है। वह हार नहीं मानता, वह निराश नहीं होता, वह थकता नहीं और सबसे बड़ी बात वह अवसरों को पहचानना सीख जाता है। किसी भी व्यवसाय में वही सफल होता है जो अवसरों को पहचान सके और उन्हें पकड़ सके। श्याम बाबा की भक्ति दिल में ऐसा प्रकाश भर देती है जिससे व्यापारी छोटे अवसरों में भी बड़ी संभावनाएं देखने लगता है। वह जानता है कि हर नया दिन बाबा की ओर से नया संदेश लेकर आता है। चाहे वह कोई नया ग्राहक हो, कोई नई डील हो, कोई नया सप्लायर हो या कोई नया विचार, भक्त इसे संयोग नहीं समझता, यह उसे बाबा का संकेत लगता है। और बाबा के संकेत कभी गलत नहीं होते। कई भक्त बताते हैं कि जब उन्होंने श्याम नाम के साथ व्यापार शुरू किया तो शुरुआत में रास्ते कठिन थे। लोग कहते थे कि किस्मत खराब है, समय खराब है, बाजार कमजोर है। लेकिन भक्त ने बाबा की ओर देखकर कहा, मेरे लिए रास्ते तू बनाएगा, मैं सिर्फ मेहनत करूंगा। और कुछ ही समय में ऐसा परिवर्तन हुआ कि लोग वही व्यापार देखकर कहते, अरे यह कैसे हो गया। यह इसलिए हुआ क्योंकि श्याम बाबा धीरे धीरे व्यापारी के जीवन की हर डोर को सही दिशा में मोड़ देते हैं। श्याम बाबा की भक्ति व्यापार में एक और महत्वपूर्ण शक्ति देती है, ईमानदारी की शक्ति। ईमानदार व्यापारी कभी हारता नहीं। हो सकता है वह धीरे बढ़े लेकिन गिरता नहीं। ईमानदारी व्यापार की नींव है और भक्ति उस नींव को अटूट बना देती है। श्याम बाबा भक्त के मन में ऐसी भावना भर देते हैं कि वह लोगों के साथ किसी प्रकार का छल, धोखा या गलत व्यवहार नहीं करता। वह सोचता है कि हर ग्राहक में बाबा का अंश है।
ऐसा व्यापारी कभी खाली नहीं जाता, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं। जब व्यापारी किसी बड़ी समस्या में फंस जाता है, जैसे कर्ज, घाटा, मंदी या व्यापार बंद होने की नौबत, तो मनुष्य टूट जाता है। लेकिन भक्त टूटता नहीं, वह बाबा की ओर ताकता है और कहता है, मुझे पता है तू अभी मौन है, पर मेरे साथ है। यह विश्वास उस व्यक्ति को वह निर्णय लेने की क्षमता देता है जो उसे उस समस्या से बाहर निकाल देता है। कई बार समस्याएं इसलिए आती हैं कि व्यक्ति अपनी दिशा बदले, अपने तरीके बदले, अपने विचार बदले, और जब वह बदलता है तो बाबा उसके लिए सफलता के द्वार खोल देते हैं। श्याम बाबा की भक्ति का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि भक्त अपने व्यापार को केवल पैसा कमाने का साधन नहीं समझता, बल्कि सेवा समझता है। जो सेवा भाव से व्यापार करता है वह ग्राहक को सम्मान देता है। वह सिर्फ एक सौदा नहीं करता, वह एक रिश्ता बनाता है। वही रिश्ता भविष्य में भरोसा बनकर बड़े लाभ देते हैं।